नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम आज आपके लिए दो शेयर लेकर आए हैं। एक रिसाइकलिंग कंपनी है, मोनोपोली है, इसकी अपनी प्रोडक्ट पर एक वर्ष में 212% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर पेनी शेयर है, जिसकी कीमत केवल 21 रुपये है। अच्छे Q1 के रिजल्ट्स दिए हैं। अपनी वॉच लिस्ट में आपको रख लेने चाहिए। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप लाइक भी कीजिए। आपकी लाइक करने से ही हमें पता चलता है कि हमारे आपको कंटेंट्स है जो हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं, हम राइट डायरेक्शन में हैं। और साथ ही इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स में और व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमने दो रिपोर्ट्स बनाई हैं, जैसे हमने पहले बोला। पहली रिपोर्ट है जो वो हमने ली है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड लीड रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ट्रंकी परियोजनाएं जैसी वार्षिक विशेष वर्टिकल के संचालन में लगा हुआ है। इस्तेमाल की गई बैटरियां, केबल स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, लेड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप और अन्य की रिसाइकलिंग में इसकी मजबूत विशेषज्ञता है। इसने लिथियम, स्टील, रबर, पेपर जैसे नए रिसाइकलिंग वर्टिकल भी शुरू किए हैं। ग्रेविटा इंडिया के पास 60,000 मीट्रिक टन से अधिक के हेल्दी ऑर्डर बुक है। ग्राहक का आधार और इसकी उपस्थिति देखते हैं हम। ग्रेविटा इंडिया की उपस्थिति विश्व भर में है। 2.91 लाख मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन क्षमता, 2.5 लाख मीट्रिक टन स्क्रैप संग्रहण इकट्ठा करने की क्षमता है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और अन्य स्थानों पर परिचालन होता है। इसका मजबूत ग्राहक आधार है, जिसमें अमर राजा बैटरी, टाटा बैटरीज, लुमिनस, टीवीएस, हिटैची, पॉलीकैब, पैनासोनिक, संवर्धन मदरसन, फिलिप्स, ग्लेनकोर, स्टरलाइट आदि 125 कंपनियां इसके ग्राहक हैं। बिजनेस मॉडल में लीड मिश्र धातु, लीड शीट, लीड इंटें, लाल लीड, लीड एक्साइड, मिश्र धातु, ग्रेन्यूल, पेरफ्लेक्स और अन्य कई शामिल कंपनी की भविष्य की योजनाएं के लिए यह पॉजिटिव है। कंपनी की बहुत सी भविष्य में योजनाएं हैं जो हम सारी नहीं यहाँ बता सकते, तो उनके ऊपर मैनेजमेंट है जो वो बहुत पॉजिटिव है। मार्केट कैप 15,303 करोड़ है। डिविडेंड 0.23% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.60% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो 33.50% है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कही जाएगी। 33.50 इक्विटी पे रिटर्न का होना बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 72.90% की CAGR से लाभ वृद्धि दी है। ये बहुत बड़ी इसका प्रॉस है। रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 साल का रिकॉर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 38.20% है। 1 साल से नहीं, कई सालों से इसका रिकॉर्ड अच्छा है। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर इसकी पीयर कंपनी जो मानी जा सकती है। कंपनी ने FY 25 के अपने Q1 के रिजल्ट पेश कर दिए हैं। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं जून 23 के साथ, क्योंकि तभी पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है। बेसलाइन तो होनी चाहिए आपके पास। सेल है जो 703 करोड़ से 908 करोड़ हो गई और 8% से 10% हो गया OPM। नेट प्रॉफिट है जो 53 करोड़ से 68 करोड़ हो गया।
FY 24 में नेट प्रॉफिट 274 करोड़ था और FY 23 में नेट प्रॉफिट 228 करोड़ था। तो लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे रही है कंपनी, चाहे वो क्वार्टरली हो चाहे वो एनुअल हो। पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं, इससे कंपनी की वर्थ का पता चलता है। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 31% है, 3 वर्ष में प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 61% है और 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 38% एवरेज है और 3 वर्ष में CAGR प्राइस स्टॉक प्राइस राइज है जो वो 123% है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। शेयर कैपिटल 14 करोड़ है केवल और रिजर्व 824 करोड़ के हैं, 548 करोड़ के इसकी बोरोइंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 43 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट भी 16 करोड़ की है। तो सब लिहाज से बैलेंस शीट भी अच्छी मजबूत है और कैश फ्लो प्लस 5 करोड़ है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैश की। प्रमोटर्स के पास 63.37% की इक्विटी है, काफ़ी अच्छी है। FII के पास 13.40% है, ये तो बहुत ही बड़ा स्टेक है FII का और 2.61% DII की भी है। 1.45% अन्य है जिनमें इनके ट्रस्ट, एम्प्लॉयजी, SOP वगैरह हैं। 19.18% ये आम पब्लिक के पास, तो जनरल पब्लिक के पास। शानदार मोनोपोली बिजनेस मॉडल है और दमदार फंडामेंटल्स है। हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्या ये उचित दाम पर मिल रहा है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है। तो इसके दाम 2210 रुपये है। आज इसके 13.96% की इंक्रीज है इसमें रिजल्ट आने के बाद। 52B का हाई एंड लो 2311 रुपये और 694 रुपये है। प्राइस शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में कभी नीचे नहीं आई है एवरेज से। EPS 37 है। सेक्टर PE है जो थोड़ा ग्रेविटा बहुत ऊंचे दाम दिखा सकता है, फ्यूचर उज्ज्वल है। ग्रेविटा की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मैंने पहले बोला कि मोनोपोली आइटम है। ग्रेविटा नॉन स्टॉप रैली रहेगी। 2500 रुपये तक के दाम जल्दी होने की बात बाजार जानकार बोल रहे हैं। 1 महीने में 55%, 3 महीने में 135%, 1 वर्ष में 212%, 3 वर्ष में 958%, 5 वर्ष में 6000% की रिटर्न है। इस शेयर को 5 विश्लेषक कवर करते हैं, 5 इसको मजबूत खरीद की बात करते हैं। इसका BSE कोड है 533-282 533282। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 4000 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी बड़ा है, आप धीरे धीरे भी खरीद सकते हैं इसको, या थोड़ा नीचे आने को भी देख सकते हैं। अभी तो एकदम बड़ा है, रिजल्ट आए हैं, थोड़ी हीट भी होती है कंपनी के उसमें। बाकी मोर ओवर नॉलेज पर्पज़ के लिए अपने दिमाग में रखिए, सारे शेयर तो कोई भी नहीं खरीद सकता। तो अभी बात हम करेंगे एक और शेयर की जो पेनी शेयर है। पेनी शेयर दोस्तों 100% रिस्की होते हैं, सोच समझ कर इनमें पैसा लगाना चाहिए। पैसा इनमें 100% रिस्क होता है क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही हम लोग बता पाते हैं, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा। सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम। मुख्य रूप से परिवहन, रसद और सहायता सेवाओं में लगी हुई है। कंपनी मीडिया, विदेशी कोयला खनन, बायोमास आधारित बिजली उत्पादन आदि जैसे विविध व्यवसायों में लगी है। ग्राहक है इसके ACB, मंगल स्पॉन्ज एंड आयरन लिमिटेड, मारुति क्लीन एंड लीड पावर, MB पावर, नोवा आयरन एंड स्टील, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। मार्केट कैप 3266 करोड़ है, मूल्य 21 रुपये है। 52B का हाई एंड लो 45 रुपये और 16 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 6.57% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.1% है। फेस वैल्यू इसकी है जो 1 रुपया है। कंपनी ने कर्ज काफ़ी कम किया है।
डेटर डेज है जो 110 दिन से 75 दिन हो गए हैं, तो जल्दी रियलाइज होगा इसका पैसा। 5 वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 27% है, ये एक अच्छी बात है। TVS सप्लाई और गेटवे डिस्ट्री इसकी पीयर कंपनी मानी जा सकती है। इसके हम तिमाही नतीजे भी चेक कर लेते हैं। जून 23 और जून 24 के सेल है जो 427 करोड़ से 554 करोड़ हो गई। OPM 18% से 25% हो गया। नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से 72 करोड़ हो गया। तो दोस्तों मार्च 24 के अंदर 102 करोड़ का ये इसको घाटा था। जो मार्च का इसका क्वार्टर था उसमें 102 करोड़ का घाटा था, उस हिसाब से 72 करोड़ अब प्रॉफिट है। FY 24 में रिजल्ट अच्छे थे। नेट प्रॉफिट 71 करोड़ था जो FY 23 में 3 करोड़ लॉस था। इसके पैरामीटर्स अच्छे हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ 24% है और 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो 54% है और स्टॉक जो CAGR है वो 86% है 3 साल की, बहुत अच्छी है। डेट टू इक्विटी 0.60% है। कैश फ्लो प्लस 69 करोड़ है, हेल्दी है, बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.97% है, लगभग 75%। FII की भी एंट्री है 0.06%, DII 0.04% है। परिणाम अच्छे हैं, 25 रुपये तक के दाम देखने को मिल सकते हैं। आप इसमें सोच समझ के पैसा लगाइए, बहुत थोड़ा पैसा लगाना चाहिए इन शेयरों में। ये ज़्यादा अच्छे शेयर नहीं होते लेकिन कई बार अच्छे पैसे दे जाते हैं। तो हम